अच्छा, फिर होती हैं परसुएसिव स्पीचेस। ये वो वाली स्पीच होती है जिसके अंदर, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन भी दी होगी, ये वो स्पीच होती है, ये एक प्रोसेस होता है, बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक जो टॉपिक होता है उसके दो या दो से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करते हों, या तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़, या फिर वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, ये चैलेंजिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को एक पॉइंट के ऊपर स्टिल नहीं रहने देना होता। आपने कुछ पॉइंट ऑडियंस को अपनी साइड पे कर लेना होता है, हाफ या हाफ से ज़्यादा को, कुछ जो है वो आपके अगेंस्ट ही रहती है। ठीक है, लेकिन आपने दोनों पहलू जो हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है। अ परसुएसिव स्पीकर मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी टू विन द ऑडियंस टू हिज और हर साइड, क्योंकि आप एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जिसके ऊपर ऑडियंस ऑलरेडी एग्री नहीं करती, उसके अगेंस्ट है। आपने ऑडियंस को अपनी साइड पे लेके आना होता है। अब इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जब आप कर रहे होंगे, अ क्वेश्चन अबाउट द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ एन असर्शन, जब आप ये डिस्कस कर रहे होंगे तो आपका तब पर्पस क्या होगा? योर गोल इज इन द स्पीच इज टू परसुएड अस टू एक्सेप्ट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिस्प्यूटेड फैक्ट। अगर कहीं पर भी कोई ना कोई फैक्ट ऐसा है, चाहे वो पास्ट में डिस्कस हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर में होने वाला है, जब आप उसको डिस्कस कर रहे होंगे तो आप अगर उसकी ट्रूथ या फॉल्सिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फोर्स कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को, कि वो उस चीज़ के बारे में सोचें। अगर आप क्वेश्चन ऑफ वैल्यू कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं इस चीज़ की वर्थ क्या है, इसकी राइटनेस क्या है, मोरालिटी क्या है, किसी भी एक्शन की जजमेंटल बन जाते हैं, तो फिर जो है फिर भी आप अपनी ऑडियंस को फोर्स कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पॉइंट पे सोचें। क्वेश्चन अबाउट पॉलिसी, मतलब आपको ये करना चाहिए था, जाहिर है वो ऑडियंस ने तो नहीं किया होगा ना, लेकिन आप ये करेंगे कि आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो काम हुआ ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कौन सा बंदा अकाउंटेबल है, किसने किया है, अगर हमने अब इस काम को जो है वो अंडू करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी हो गया। इसके बाद ये है जी, आपने इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है अपनी परसुएसिव स्पीचेस को। इनको ऑर्गेनाइज करने के 3-4 मेथड्स होते हैं। पहला क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब आप पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं अपनी ऑडियंस को कि ये प्रॉब्लम है और फिर उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रेटजी हो गई। अब नेक्स्ट क्या होता है जी? प्रॉब्लम कॉज सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ये है, ये उसके रीज़न है और ये वो सॉल्यूशन है जिस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर होते हैं कंपैरेटिव एडवांटेजेस। आपने 2-3 पॉइंट्स जितने भी दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, आप उनके डिफरेंट जो हैं वो प्रॉस बनते हैं आपके पॉइंट्स के, उनको डिस्कस करके कंपेयर करवा दें ऑडियंस के सामने। फिर होते हैं मोटिवेटेड सीक्वेंसेस, मतलब ये क्विक एक्शन के लिए होते हैं, इमीडिएट एक्शंस के लिए होते हैं। आप अपनी ऑडियंस को फोर्स करते हैं कि वह फ़ौरन से ये काम कर दें। ठीक हो गया। अब प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन के अंदर आप क्या देखेंगे? हाँ जी, सबसे पहले वाला पॉइंट देखें, ट्राई 1 वेजिटेरियन मील रदर देन बिकमिंग टोटल वेजिटेरियन। मतलब आप क्या करें, आप स्मॉल चेंजेस की तरफ आएँ। ऐसा नहीं कि सामने जो ऑडियंस बैठी है आप उन्हें एक बात कहेंगे और वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपकी बात मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप स्मॉल चेंजेस उनको फॉलो करवाएं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? आप द चेंज विल बेनिफिट दैम मोर देन इट विल कोस्ट दैम, मतलब आप उन्हें इस तरह के सॉल्यूशंस बताएं, इस तरह के जो है वो सॉल्यूशंस बताएं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हों इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, कमिटमेंट, एनर्जी या स्किल। बेनिफिशियल ऐसे हों कि उनकी कॉस्ट कम लगे और उनको आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिले। द चेंज मीट देयर नीड्स, उनकी नीड्स, अब नीड्स वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट ऑडियंस के लिए नीड्स डिफरेंट होंगी। किसी स्कूल में खड़े हैं तो उसके लिए वो नीड डिफरेंट होगी, किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं तो नीड्स डिफरेंट होगी। सजेस्टेड चेंजेस इन अप्रोच ग्रेजुअली इन द टॉक, आपने वहीं पहले वाली बात कि आपने ग्रेजुअली अपने मेन पॉइंट पे आना है, पूरी बात को शुरू से लेके कवर नहीं करना कि बस आप फ़ौरन जो है वो मेन पॉइंट बोलें, और आप ऑडियंस को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ एग्री करें। ग्रेजुअली लेके जाएंगे तो आपके साथ काफ़ी ऑडियंस जो है वो आपकी साइड पे आ जाएगी। फिर है जी सेरेमोनियल स्पीचेस, ये कौन सी होती हैं? ये ट्रिब्यूट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस होती हैं, इंस्पिरेशन होती हैं, आफ्टर डिनर टॉक्स होती हैं, और ये बस सिंपल वो वाली डिस्कशंस होती हैं जो आप गैदरिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर जो चीज़ हम डिस्कस की जाती है वो ट्रिब्यूट्स होते हैं। थैंक यू सो मच।